morning students. Welcome to Amrit Senior Secondary School class 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। आज हम इसमें करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3 जिसमें बच्चे रिमाइंडर थ्योरम एक इसकी डेफिनेशन आएगी और इसी के बेसिस पे हम सम को सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन क्या है? लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल पी एक्स जिसकी जो डिग्री है, डिग्री किसको बोलते हैं? उसकी हाईएस्ट पावर को। अगर वो 1 या 1 से बड़ा हो तो, और लेट ए बी एनी रियल नंबर, कि यहाँ ए कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब ये मैंने फर्स्ट चैप्टर की सारी डेफिनेशन में आपको लिखवाया हुआ है। कोई भी प्लस माइनस का या फ्रैक्शन वाला नंबर, उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द, अगर वो कहता है कि जो हमें पहले वाला पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, अगर उसको डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, तो कैसा पॉलिनोमियल? यहाँ x की डिग्री तो 1 है, उसमें से जो मैंने a रियल नंबर लिया था माइनस a कर दें, देन द रिमाइंडर। तो तब उसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? पी ए के इक्वल। पी ए के इक्वल मतलब a की जो वैल्यू, जैसे यहाँ a की जो वैल्यू है वो x की जगह पे रख देंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा। ये बच्चे, ये जो डेफिनेशन है ये मेरी पूरी 2.3 एक्सरसाइज में लगेगी। उसकी हेल्प से हम अपने सम जो है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और इस डेफिनेशन को आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लोगे। अब जैसे मैंने एक्सरसाइज अपनी यहाँ 2.3 ली है, उसका फर्स्ट सम है, क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। यहाँ इसके आपके पास 5 पार्ट्स हैं, इसमें से मैं फर्स्ट पार्ट को लेके सॉल्व करूंगी, और साथ में ये भी ध्यान रखो ये बाकी के जो फोर्थ पार्ट है ये आपका होमवर्क है। इसमें से मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करा है और उसी के बारे में आपको मैं अच्छी तरह से बताऊंगी। सबसे पहला काम क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल को ही लेना है। तो मेरे पास सोल्यूशन में क्या आ गया? गिवन पॉलिनोमियल, इसको मैंने नाम दे दिया पी एक्स, इक्वल टू किसके है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हेयर डिवाइजर इज डिवाइडेड बाय मैंने फर्स्ट पार्ट में डिवाइजर मेरा कौन सा है? x प्लस 1। जो भी डिवाइजर है उसको क्या करना है? आपने 0 के इक्वल कर दो। जैसे मेरा यहाँ डिवाइजर था x प्लस 1, मैंने x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दिया, और यहाँ से मेरे पास ये 1 एक्चुअली यहाँ a है, और यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगी, और x इक्वल टू मतलब ये जो नंबर है दूसरी साइड चला जाएगा, मुझे सिर्फ x की वैल्यू यहाँ निकालनी है। तो ये प्लस का था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया? माइनस। अब मेरे पास पॉलिनोमियल ये दी हुई है, पॉलिनोमियल में जहाँ x लिखा है वहाँ मैंने a लिखना है, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है इस वक्त? -1। तो यहाँ मैंने x की जगह पे -1 लगा दिया। अब पॉलिनोमियल जो है वो मेरे पास क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इस पॉलिनोमियल में मैं इसकी वैल्यू फिल कर दूंगी। यहाँ x क्यूब था, यहाँ x की जगह पे -1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर था, x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स था, -1 प्लस x आ गया, -1 प्लस 1 आ गया। अब यहाँ x की पावर 3, सॉरी 1 की पावर 3, 1 को जितने टाइम्स बचे आप मर्जी मल्टीप्लाई करो वो 1 ही रहता है। तो यहाँ मेरे पास 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा, पर साइन माइनस का कब आएगा? प्लस का कब आएगा? अगर माइनस वाले किसी नंबर की पावर इवन हो तो आंसर में प्लस का साइन आता है, और अगर ऑड हो तो आंसर में माइनस का साइन आता है। ऑड जैसे यहाँ 3 है, 3 क्या है? ऑड नंबर, तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। आगे जैसे यहाँ 1 की पावर 2 है, इवन नंबर आ गया तो 1 पॉजिटिव हो गया, 1 को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स, -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस का 3। यहाँ 1 की पावर कितनी है? 1, ऑड नंबर, -3 आ जाएगा, तो यहाँ मैंने -3 प्लस 1। अब 3 माइनस का और प्लस का कैंसिल, 1 प्लस का और माइनस का कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया? 0। उनका मतलब यहाँ यही था कि उसकी रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल होता है? पी ए मतलब a की जो वैल्यू निकली उसको x की जगह पे फिल करो, कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है वो इसका रिमाइंडर होता है, और यहाँ मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0। और अब बच्चे मैंने यहाँ इसका, ये तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग था, पर रिमाइंडर थ्योरम कब लगती है? जब यहाँ x की पावर 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हो वो लीनियर हो, 1 हो। यहाँ हर पार्ट में देखो x की पावर 1 है, पर
जब x की पावर कहीं 2 आ जाती है, जो ऐसे आ जाते हैं सम, बड़े बड़े डिग्रीज वाले सम दिए जाते हैं, तो ये वाला फार्मूला रिमाइंडर थ्योरम वाला जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। उसके लिए एक और मेथड है, ये मैंने आपको याद होगा जब हमने स्टार्टिंग में हमने करा था, तो ये वाला मेथड हमने करा हुआ है पॉलिनोमियल चैप्टर में। हम इसको ऐसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने किसको, उन्होंने बोला है फाइंड द रिमाइंडर, कि रिमाइंडर फाइंड करो कि जब इसको इसके साथ डिवाइड किया जाता है। मैंने इसमें भी सेम पार्ट लिया है। अब जिसको डिवाइड करना है वो क्या हो गया मेरे पास, डिविडेंड। डिवाइड जिससे करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। मतलब इसको मैंने x+1 से डिवाइड करना है, तो मैंने डिवाइड का साइन लगाया, जैसे कि हम वैसे सिंपल नंबर्स को करते थे। डिवाइड का साइन लगाया, ये वाली पॉलिनोमियल को उसके अंदर रखा, और जिसके साथ डिवाइड करना है उसको बाहर रख दिया। अब इसको भी डिवाइड करने का मेथड होता है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म मैच करनी है। फर्स्ट टर्म इसकी जो अंदर वाला पॉलिनोमियल है उसकी क्या है, x⁻3, और बाहर जो पॉलिनोमियल है सिर्फ हमने हर स्टेप में अंदर वाला फर्स्ट टर्म लेते हैं और जो बाहर वाली फर्स्ट टर्म होती है उससे डिवाइड करते हैं। हर स्टेप में ऊपर वाली टर्म चेंज होती जाती है पर नीचे वाली टर्म वही रहती है। जैसे यहां मैंने लिया x3, उसको किससे डिवाइड करना है, x के साथ। यहाँ 1 थी उसकी पावर, यहाँ 3 थी, इसमें से 1x कट गया, 2 बच गया, मतलब x² बच गया। अब x² को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बाहर x² लगा दिया और अंदर लिख लिया x+1। x² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस x² को 1 के साथ करेंगे तो x², ये आ गया मल्टीप्लाई। अब मैंने किससे मल्टीप्लाई करा था, x², वो मैंने यहाँ लिख लिया। तो इनके नीचे x³ के नीचे x³ और x² के नीचे x² लगा दिया। ये प्लस का था, माइनस होते हैं हमेशा, प्लस वाला माइनस हो गया, ये भी प्लस का था, ये माइनस हो गया। क्योंकि बच्चे वैसे भी जब हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले नंबर से डिवाइड करते समय नीचे वाला नंबर जो है वो माइनस करते हैं, पर जब हम इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो वहां साइन चेंज होता है। मैंने इसलिए इनका साइन चेंज कर दिया, सिर्फ नीचे वाले का होता है। अब ऊपर वाला x³ प्लस का, नीचे वाला पहले प्लस का था, पर प्लस करने के बाद जो साइन आपने दोबारा लगाया उसको देखना है, ये माइनस का। ये दोनों साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। अब 3x² प्लस का और x² माइनस का हो गया। इसको चाहे तो आप सर्कल कर सकते हो कि इसको नहीं देखना। अब 3x² में से x² को माइनस करेंगे, सिर्फ नंबर माइनस होते हैं। 3 में से इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1। 3 में से 1 गए तो क्या आ गया मेरे पास, 2x²। बाकी के भी पॉलिनोमियल जो टर्म्स हैं उनको नीचे ले आना। सिर्फ जितनी टर्म्स मल्टीप्लाई करने के बाद आती हैं उनका ही साइन चेंज होता है। अब आगे, अब मेरे पास यहाँ अगले स्टेप में जो है वो सेकेंड टर्म क्या बन के आई है, 2x²। सेकेंड स्टेप पे ऊपर वाली टर्म बन गई। यहाँ देखो मैंने पहले भी बोला था कि ऊपर वाला नंबर चेंज होगा, 2x² आ गया, पर बाहर क्या है x, मैं x से ही इसको डिवाइड कर रही हूँ। x² में से एक x कट गया, बचा क्या आपके पास 2x। फिर बाहर वाले पोलिनोमियल को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2x को x के साथ किया तो 2x² और 2x को 1 के साथ किया तो कितना आ गया, 2x। अब किसके क्या आया था मेरे पास कटिंग करने के बाद, नंबर 2x। मैंने यहाँ प्लस का साइन, अगर माइनस का साइन हो तो हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ता है, कोई साइन नहीं आया तो मतलब प्लस का, प्लस 2x लगाया। और यहाँ ये जो मेरे नंबर थे इनके नीचे x के नीचे x और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला लगा दिया। अब बच्चे देखो फिर से साइन चेंज हो गए, ये प्लस का और नीचे वाला अब माइनस का हो गया, कैंसल। 3 प्लस का और 2 माइनस का हो गया, 3 में से 2 गए, 1x, मतलब 1x आ गया। आगे +1 नीचे। अब ये देखो यहाँ जो आपके पास लास्ट में बचा, अब आपको ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, x+1 है और बाहर भी x+1 है। तो अगर आप इसको ऐसे करना चाहो कि अंदर वाली पहली टर्म बटा बाहर वाली जो इसके डिवाइजर है, तो 1, मतलब 1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना, तो मैंने यहाँ +1 लगा लिया और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वही आ जाएगा। फिर से साइन चेंज हो गए, x ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का, कैंसल। 1 ऊपर वाला प्लस का और नीचे वाला माइनस का, कैंसल, नीचे कुछ नहीं बचा। और जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ये होता है जिसको, जो अंदर वाला उसको डिविडेंड बोलते हैं, ये डिवाइजर है जिसके साथ डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं हम क्वोशंट, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर देखो बच्चे यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 0। दोनों मेथड से मेरा आंसर क्या आया, 0। पर ये जो मैंने अब मेथड करवाया है, ये वाला मेथड जो है, ये 10th में हम सिर्फ यही वाला मेथड यूज करते हैं। ये हमारा रिमाइंडर वाला जो मेथड है यहाँ इसके रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सिर्फ 9th तक एप्लीकेबल होता है। अब जैसे मैंने यहाँ सम नंबर 2 ले लिया, फाइंड द रिमाइंडर, इसमें उन्होंने बोला है, इस सेम ही है स्टेटमेंट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस
6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। ये भी मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया है। उसके अकॉर्डिंग पहले गिवन पॉलिनोमियल ये जो दी हुई है पी एक्स इक्वल टू इसके इक्वल कर दिया। हेयर डिवाइजर क्या है मेरे पास x माइनस ए, मैंने x माइनस ए लिख लिया। और डिवाइजर को हमने क्या करना होता है, जीरो के इक्वल, और वहां से हमने x की वैल्यू निकालनी। जो x की वैल्यू निकलती है वो a होता है, पर यहाँ a ही दिया हुआ है, यहाँ कंफ्यूज नहीं, यहाँ नंबर भी आता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी उन्होंने a दे दिया, तो जैसे हमें सम को वैसे ही सॉल्व करना है। इधर a माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो गया। अब रिमाइंडर कैसे आएगा, x की जगह पे x की वैल्यू किसके इक्वल आई, a, वो फिल करने के बाद अब मैंने पी ए ले लिया। x की जगह पे ए क्यूब माइनस एक बाहर a है और यहाँ x स्क्वायर है, x की वैल्यू a है, a स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स, 6 इंटू ए माइनस उसके बाद स्टेटमेंट में इसे a दिया हुआ है। यहाँ आ गया a क्यूब, a स्क्वायर को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है प्लस, 2 प्लस 1 कितनी होगी a की पावर 3, प्लस आगे यहाँ भी a की पावर 1 है, यहाँ भी a की पावर 1 है, मतलब ये लाइक टर्म्स है, इनको कैलकुलेट करना है। नंबर माइनस होते हैं 6 में से, 6a में से 1a को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5a, और यहाँ a क्यूब प्लस का ये a क्यूब माइनस का ऑपोजिट साइन है तो कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, रिमाइंडर क्या बचा 5a। इसका ये आंसर आ गया। अब अगर मैं दूसरे मेथड से करूं तो भी मेरा रिमाइंडर जो है वो 5a ही आएगा। इसमें जैसे मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो है मेरे पास वो कितनी है, एक्स क्यूब, मैंने किससे डिवाइड करा इसको, एक्स के साथ। पहली टर्म इसकी एक्स है, एक्स क्यूब को एक्स के साथ डिवाइड करा तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और आगे यहाँ कटिंग होने के बाद एक्स की पावर 2 बच गई, और किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया एक्स को एक्स के साथ एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, और इसको इसके नीचे लगा देंगे, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के यहाँ नीचे ए, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, माइनस ए एक्स स्क्वायर आ गया। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। पर देखो दोनों टर्म्स आपस में मिल रही हैं और इनके साइन ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन हो तो क्या आ जाते हैं कैंसिल, ये इनको मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स होती हैं, जितनी कैंसिल हो जाए उनके बाद जितनी भी टर्म्स बचती हैं उसको नीचे ले आते हैं। नीचे क्या आ गया मेरे पास 6x माइनस है, यह मैंने पहले भी बताया था, जो मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म्स आती हैं सिर्फ साइन उनका चेंज होता है, बाकी का किसी का चेंज नहीं होगा। नीचे आ गया 6x माइनस ए। अब मेरे पास यहाँ इस स्टेप में फर्स्ट टर्म क्या है 6x, और बाहर वाली फर्स्ट टर्म जो है वो x है। हर बार मैंने बोला था नीचे वाली टर्म वही रहती है, पर ऊपर वाली टर्म स्टेप के हिसाब से जो उसकी पहली टर्म बनती है वो ऊपर ले लेते हैं। 6x बाई एक्स, एक्स से x कट गया तो क्या आ गया 6, ये इसके साथ कोई साइन नहीं है प्लस का, तो यहाँ मैंने प्लस 6 लगा दिया। अब 6 के साथ बाहर वाला पॉलिनोमियल जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मैंने बाहर लिख लिया, x माइनस ए, 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करा तो 6x माइनस 6a, मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये आया, इसको इसके नीचे लगा देंगे, x के नीचे x और a वाली टर्म के नीचे a वाली टर्म, 6x के नीचे 6a आ गया और माइनस a के नीचे क्या आ गया माइनस 6a। ये फिर से माइंड चेंज हो जाएंगे साइन, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ऑपोजिट साइन आ गए, सेम नंबर मैच कर गए, कैंसिल हो गए। इसका होता ही है कि हर स्टेप में हम टर्म्स को मिलाते जाते हैं और कटिंग करते जाते हैं, किसी में 2 टर्म्स इकट्ठी कट जाती हैं, किसी में एक एक करके टर्म्स जो है वो कटती हैं। और यहाँ 6a में से a को माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं लगा मतलब 1, सिर्फ पहले भी बताया गया आपको कि नंबर प्लस या माइनस होते हैं, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ 6, उसके आगे कौन सा साइन है, चेंज होके जो साइन है वो देखना है, प्लस का तो 5 प्लस का a। अब दोनों कंडीशन में चाहे मैंने फॉर्मूले अलग अलग यूज किए हैं पर आंसर क्या आया मेरा दोनों बार 5a। रिमाइंडर किसको बोलते हैं, ऐसे में इधर वाले पार्ट को क्वोशंट और ये पार्ट क्या है रिमाइंडर। अब बच्चे ऐसे ही सारे सम हमने सॉल्व करने हैं। ये जो रिमाइंडर थ्योरम वाला हमारा फार्मूला है वो सिर्फ हमारा तब फॉर्मूला लगता है जब लीनियर पॉलिनोमियल हो कि जो डिवाइजर है उसमें x की पावर 1 दी गई हो, और
अगर मेरे पास यहाँ x की पावर कुछ इससे ज़्यादा है, क्यूब वाले को हम एक्स स्क्र तक उसको डिवाइड कर सकती हूँ, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला तो भी इंपॉर्टेंट है, ये मेथड ये वाला तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 10th में आगे जाके हमारे पास जो पॉलिनोमियल होंगी उनकी डिग्री ज़्यादा होगी, और जिससे हमें डिवाइड करना है उसकी भी डिग्री ज़्यादा होगी, तो हमें ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आप दोनों तरीके से ये वाले सम्स जो है इनको ट्राई करना। अब आपका होमवर्क बचे। अब आपका होमवर्क में जो मैंने इससे पहले सम करवाया उसका सिर्फ मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा है, और बाकी के 4 पार्ट वो आपका होमवर्क है। इसके बाद आगे का होमवर्क, इसके बाद बच्चे आगे के होमवर्क में आपका फर्स्ट सम मैंने आपको नोट करवा दिया, वो मैंने उसके बाकी के पार्ट आपने नोट करने थे। सेकंड सम मैंने खुद से सॉल्व करवा दिया है। जो मैंने सम सॉल्व करवाए हैं वो भी आपने अपनी फेयर कॉपीज पे करनी है, और जो बाकी के पार्ट रह गए थे वो भी। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का एक थर्ड सम है, सम नंबर 3 है, चेक वेदर 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ दैट। मतलब मैंने ये इसको भी वैसे ही करना है, जैसे पहले 2 सम करे हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदला है, उसमें रिमाइंडर लिखा था, इसमें पूछा है फैक्टर। फैक्टर है या नहीं है इसमें, इसका पता हमें रिमाइंडर से ही पता चलता है। अगर आप वैसे ही पूरा सम सॉल्व करोगे, अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो आप लिखोगे यस इट इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर आपके पास रिमाइंडर नहीं बचता 0 तो आप लिखोगे नो इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सम को सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये जो सम है 3, ये मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, और साथ में ये उनके मैंने आंसर दिए, यहाँ यस और नो में मैंने साथ में दिए हैं कौन सा फैक्टर है और कौन सा नहीं। ये सारा होमवर्क आपने अपनी कॉपीज पे करना है और अपनी होमवर्क कॉपीज मेंटेन करनी है।